हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस विद WH वर्ड्स लाइक व्हाई, वेयर एंड हाउ। आशा करती हूँ आप सभी ने एक्टिव पैसिव वॉइस के पिछले वीडियोस जरूर देखे होंगे जिनमें मैंने स्टार्टिंग के WH वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में रेस्ट ऑफ द WH वर्ड्स के बारे में। तो अगला हमारा WH वर्ड है व्हाई। हिंदी में इसका मतलब होता है क्यों। आइए जानते हैं किस प्रकार एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस में इन्हें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस देखिए, व्हाई डू यू रीड बुक, यानी आप पुस्तक क्यों पढ़ते हो। यह सेंटेंस ऑब्वियसली एक्टिव वॉइस का है और यहां यूज किया गया है व्हाई क्वेश्चन वर्ड। और आप सभी को यह जरूर पता होगा कि जब भी व्हाई क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो उसका आंसर हमेशा डिस्क्रिप्टिव ही आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस की स्क्रूटनी कर लेते हैं। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं, व्हाई यहां पर WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है। उसके बाद आई है हेल्पिंग वर्ब डू, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद यहां पर लगाया गया है, जी हां, सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट यहां पर है आपका यू प्रोनाउन वर्ड। उसके बाद रीड एक मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया, और सबसे लास्ट में यहां पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट जो कि है बुक। तो दोस्तों, वाई वाले एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस की स्क्रूटनी करने पर हमें यह पता चला है कि इस सेंटेंस का अपना एक सब्जेक्ट भी है और एक ऑब्जेक्ट भी, क्योंकि यहां पर वाई क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन पुटअप किए जाने पर जो भी आंसर आता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, यानी कि डिटेल्ड में। इसका मतलब यह है कि वाई WH वर्ड के पीछे ना तो कोई सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है और ना ही कोई ऑब्जेक्ट, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। तो चलिए अब देख लेते हैं इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में। हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही अवेलेबल हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नजर डाल लेते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर। ध्यान से देखिए, पैसिव वॉइस सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे WH वर्ड वाई के साथ। यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वाई आया हुआ है, ऑब्वियसली यहां पर वाई के आने पर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब वाई के बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस सेंटेंस के न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी। एंड आई होप आप सभी को यह याद होगा कि पैसिव वॉइस सेंटेंस का न्यू सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ही ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई लगाते हैं। बाई एक प्रपोजिशन वर्ड होता है। उसके बाद हम लगाते हैं न्यू ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, व्हाई इज बुक रेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा पुस्तक क्यों पढ़ी जाती है। अब यहां सेंटेंस में सबसे पहले हमने ऐड कर दिया है WH वर्ड वाई। ऑब्वियसली वाई के आने पर वाई ही लगाएंगे। उसके बाद हमने यहां पर ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब इज। यहां पर इज इसके बाद आए हुए न्यू सब्जेक्ट बुक के अकॉर्डिंग ही लगाई गई है। इसका मतलब यह है यहां पर बुक जो है वो हमारा इस पैसिव वॉइस सेंटेंस का न्यू सब्जेक्ट कहलाएगा, और पैसिव वॉइस सेंटेंस का यही न्यू सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एरो से मैंने इंडिकेशन दिया है। आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम न्यू सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहां पर लगाई गई है रेड। ध्यान रहे, रीड, रेड, रेड, यानी रीड की स्पेलिंग तीनों फॉर्म में एक जैसी होती है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, इसलिए यहां पर हम रीड की थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ रहे हैं। अब हमने मेन वर्ब रेड के बाद लगाया है बाई प्रपोजिशन वर्ड, और बाई के बाद ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट यू को, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट था, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अब देखते हैं किस प्रकार इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, Why was she not attending the class? वह क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही थी। आइए बनाते हैं इसे पैसिव वॉइस सेंटेंस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, Why was the class not being attended by her? यानी उसके द्वारा क्लास को क्यों नहीं अटेंड किया जा रहा था।
ऑब्वियसली सेंटेंस पैसिव वॉइस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है और यहां पर हमने नॉट ऐड किया है। तो ये देख लेते हैं इस सेंटेंस की भी स्क्रूटनी करके। सबसे पहले सेंटेंस में हमने लगाया है वाई, WH वर्ड। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है यहां पर हेल्पिंग वर्ब वॉज। यहां पर पहले भी मैंने ये बताया था कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाई जाएगी पैसिव वॉइस सेंटेंस में, और यहां पर न्यू सब्जेक्ट है द क्लास। चूंकि यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पैसिव वॉइस सेंटेंस में हमेशा न्यू सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाया जाएगा निगेशन के लिए। तो न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया है नॉट। नॉट के बाद हमने ऐड किया है बीइंग। बीइंग यहां पर इसलिए लगाया गया है क्योंकि यह सेंटेंस एक कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। बीइंग के बाद हमने ऐड किया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड। उसके बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद ऐड किया है न्यू ऑब्जेक्ट हर को। और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम वाई वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला WH वर्ड जो कि है वेयर। हिंदी में इसका मतलब होता है कहां। देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस, वेयर डू यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना कहां गाते हो। यह एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ध्यान रहे दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यदि वेयर WH वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम किसी स्थान का पता लगाने वाले हैं। आइए देखते हैं इस प्रकार के एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर, और वेयर के स्ट्रक्चर में भी वाई की तरह ही सबसे पहले लगाया जाता है WH वर्ड यानी वेयर। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगाते हैं न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए दिए गए एक्टिव सेंटेंस को बनाते हैं पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, वेयर इज अ सॉन्ग संग बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा गाना कहां गाया जाता है। अब इस सेंटेंस की फिर से हम स्क्रूटनी करते हैं। सेंटेंस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने लगा दिया है वेयर, यानी वेयर के आने पर कोई चेंज नहीं होगा, हम वेयर ही लगा देंगे। उसके बाद हमने यहां पर लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज। इज के बाद हमें ऐड करना है न्यू सब्जेक्ट को। ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को। अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होगा, यानी अब हमें जाना है एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ। एक्टिव वॉइस सेंटेंस में अ सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठाकर हम रख देंगे न्यू सब्जेक्ट के प्लेस पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पैसिव वॉइस सेंटेंस में इज के बाद हमने लगा दिया है न्यू सब्जेक्ट अ सॉन्ग। ऑलराइट, अब हम स्ट्रक्चर को फिर से फॉलो करेंगे। अब हमें लगाना है V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने यहां पर ऐड कर दिया है सिंग, सैंग, संग, जो कि होती है सिंग मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स। ठीक है, तो संग हो गया आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, संग यहां ऐड कर दी है। उसके बाद हमने लगाया है बाई, और बाई के बाद अब हमें ऐड करना है न्यू ऑब्जेक्ट। तो फिर से हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि हमारा वहां पर सब्जेक्ट क्या था। तो वहां पर हमारा सब्जेक्ट था यू, तो अब यू को उठा करके पैसिव वॉइस सेंटेंस में हम बाई के बाद लिख देंगे, जो कि हमारा बन जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार तैयार हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव पैसिव वॉइस सेंटेंस जिसमें वेयर WH वर्ड आया हुआ है। आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस जो कि नेगेटिव होगा। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, वेयर डिड ही नॉट गिव द मनी, यानी उसने पैसा कहां नहीं दिया। यह एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें शुरुआत होती है WH वर्ड वेयर के साथ। उसके बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब यानी HV, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट। अब यहां पर ध्यान देना है, न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है नॉट। नॉट के बाद V3, उसके बाद बाई, और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क के साथ। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझ में आ गया होगा कि नॉट हम कहाँ पर लगाएंगे। तो आइए बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है, वेयर वॉज द मनी नॉट गिवन बाय हिम, यानी उसके द्वारा पैसा कहाँ नहीं दिया गया।
अब यहाँ पर हमने सेंटेंस की शुरुआत की है वेयर के साथ ऑब्वियसली, उसके बाद हमने लगाया है वॉज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने ऐड कर दिया है न्यू सब्जेक्ट द मनी को। अब हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह सेंटेंस एक नेगेटिव सेंटेंस है, तो न्यू सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। तो इस प्रकार न्यू सब्जेक्ट के बाद हमने लगा दिया है नॉट, नॉट के बाद लगाया गया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद बाय, बाय के बाद न्यू ऑब्जेक्ट हिम को यहाँ पर जोड़ दिया गया है और लास्ट में हमने लगाया है क्वेश्चन मार्क। आशा करती हूँ दोस्तों यहाँ पर भी आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार वेयर वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं इस वीडियो की लास्ट स्लाइड में इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला WH वर्ड जो कि है हाउ। हिंदी में इसका मतलब होता है कैसे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हाउ के भी कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहला सेंटेंस देखिए जो कि एक्टिव वॉइस में है, हाउ डू यू मैनेज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। इसका मतलब यह है आप घर के खर्चे कैसे मैनेज करती हैं। आइए देख लेते हैं किस प्रकार इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे WH वर्ड के साथ, उसके बाद लगाएंगे HV यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाया जाएगा न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद V3, उसके बाद बाय और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट को लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ। आइए फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर को और देखते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है, हाउ आर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मैनेज्ड बाय यू, यानी तुम्हारे द्वारा घर के खर्चों को कैसे मैनेज किया जाता है। सेंटेंस में सबसे पहले हमने लगा दिया है WH वर्ड हाउ, उसके बाद लगाया है हमने हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। ध्यान रहे यहां पर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस न्यू सब्जेक्ट बनेगा जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा था। अब इसके बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैनेज्ड, उसके बाद बाय और लास्ट में ऐड कर दिया है न्यू ऑब्जेक्ट यू को क्वेश्चन मार्क के साथ, जो कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आया हुआ है जैसा कि आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं। सो आई होप फ्रेंड्स यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है, हाउ वॉज द चाइल्ड रिसाइटिंग द पोएम, यानी बच्चा कविता कैसे सुना रहा था। यहां पर रिसाइटिंग का मतलब होता है कविता सुनाना। आइए बनाते हैं इसे हम पैसिव वॉइस में। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, हाउ वॉज द पोएम बीइंग रिसाइटेड बाय द चाइल्ड, यानी बच्चे के द्वारा कविता कैसे सुनाई जा रही थी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, यहां पर हमने हाउ के आने पर सेंटेंस को हाउ से ही स्टार्ट किया है जो कि पैसिव वॉइस में है। उसके बाद हमने लगा दिया है वॉज के बाद द पोएम एज अ न्यू सब्जेक्ट आया हुआ है। अब चूंकि एक्टिव वॉइस सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है इसलिए हम लगाएंगे बीइंग, तो हमने न्यू सब्जेक्ट के बाद ऐड कर दिया है बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसाइटेड लगाई गई है, उसके बाद बाय और उसके बाद हमने लगा दिया है न्यू ऑब्जेक्ट द चाइल्ड को क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए ये सेंटेंस भी डन हो गया। अब देखते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट सेंटेंस जिसमें हमने हाउ को यूज किया है और इसे बनाया है नेगेटिव। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, हाउ विल द स्टूडेंट्स नॉट अटेंड द क्लास, यानी छात्र कक्षा में उपस्थित कैसे नहीं होंगे। आइए बनाते हैं इस सेंटेंस की भी पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर की शुरुआत हम करते हैं WH वर्ड हाउ के साथ, उसके बाद लगाई जाती है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रहे यहां पर हम विल के तुरंत बाद बी नहीं लगाएंगे बल्कि विल के बाद लगाया जाएगा न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें ऐड करना है नॉट, क्योंकि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है। अब नॉट के बाद हम लगाएंगे बी के बाद लगेगी V3 यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय और उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा क्वेश्चन मार्क के साथ। चलिए इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और बनाते हैं पैसिव वॉइस सेंटेंस जो कि कुछ इस प्रकार है, हाउ विल द क्लास नॉट बी अटेंडेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के द्वारा कक्षा में कैसे उपस्थित नहीं हुआ जाएगा। सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना है जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं उनमें विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आती है और जब इन्हें हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यह हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है विल बी और शैल बी में। आइए देखते हैं किस प्रकार हमने सेंटेंस बनाया है। सबसे पहले इस सेंटेंस में हमने रखा है हाउ WH वर्ड को। अब उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में।
अब चूंकि विल और शैल को हम चेंज करते हैं विल बी और शैल बी में, तो हम यहां लगाएंगे हाउ के बाद विल, लेकिन विल के तुरंत बाद हम बी को ऐड नहीं करेंगे। विल के बाद लगाया जाएगा न्यू सब्जेक्ट जो कि यहां पर है द क्लास। अब चूंकि यह एक नेगेटिव सेंटेंस भी है, इसलिए हम न्यू सब्जेक्ट के बाद ऐड करेंगे नॉट, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। यहां पर हम स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहे हैं। अब नॉट के बाद बारी आएगी आपके बी की, तो बी को हमने नॉट के बाद ऐड कर दिया है। अब बी के बाद हमने लगाया है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, उसके बाद बाई, और उसके बाद हमने यूज किया है न्यू ऑब्जेक्ट द स्टूडेंट्स को, और सबसे लास्ट में लगा दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखा आपने दोस्तों किस प्रकार हम स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बहुत ही आसानी से वाई, वेयर और हाउ वाले जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये एग्जाम्पल्स जरूर समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब राइट नाउ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में जो कि है पार्ट 10। देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।